जय नारायण की नमस्कार। जय माता दी। रविवार 29 जून से लेकर 26 जुलाई तक कंफर्ट के कारक, भौतिक संसाधनों के कारक, भोग और विलासता के कारक दैत्याचार्य शुक्र ग्रह अपनी स्वयं की वृष राशि का गोचर करेंगे। जी हाँ स्नेह दर्शकों, आप देख रहे हैं देववाणी और मैं हूं ज्योतिर्विद डीडी शास्त्री। शुक्र और तुला राशि के स्वामी, प्रेम और स्नेह के कारक, भौतिक संसाधनों के साथ सुख और समृद्धि के कारक दैत्याचार्य शुक्र ग्रह राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। रविवार 29 जुलाई को मध्याह्न 14:08 में सेनापति मंगल की मेष राशि का गोचर पूर्ण करके स्वयं की वृष राशि में 26 जुलाई तक शुक्र ग्रह गोचर करेंगे। स्नेह दर्शकों, यदि व्यक्ति की पत्रिका में, यदि जातक जातिकाओं की पत्रिका में शुक्र ग्रह अनुकूल हो, स्वराशि के हों, उच्च के हों या अपनी मित्र राशि में विराजित हों, मूल केंद्र में विराजित हों, तो शुक्र ग्रह व्यक्ति को समस्त भौतिक संसाधन प्राप्त प्रदान करते हैं। अपितु यही शुक्र ग्रह यदि व्यक्ति की पत्रिका में प्रतिकूल हो, अपनी शत्रु राशि में या अपनी नीच राशि में बैठे हों, 2, 6, 8, 12वें भाव में विराजित हों, पाप ग्रह से पीड़ित हों, तो व्यक्ति दर दर की ठोकरें खाता है। स्नेह दर्शकों, शुक्र ग्रह वृष और तुला राशि के स्वामी होते हैं। शुक्र ग्रह देवगुरु मीन राशि, देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि में उच्च के होते हैं, और वहीं यह शुक्र ग्रह कन्या राशि में यदि गोचर करें तो यह नीच के हो जाते हैं। प्रिय दर्शकों, शुक्र ग्रह जब तक वृष राशि में गोचर करेंगे तो आपके जीवन पर शुक्र ग्रह के क्या प्रभाव रहेगा और इस अवधि में आपको क्या विशेष उपाय करने चाहिए, इसी पर आधारित होगा हमारा यह ट्रांजिट स्पेशल प्रोग्राम। स्नेही दर्शकों, इस गोचर स्पेशल प्रोग्राम को आप अपनी जन्म अथवा नाम राशि के अनुसार ही समझें। आइए विलंब न करते हुए राशिवार प्रारंभ करते हैं। किस राशि पर शुक्र ग्रह का वृष राशि में गोचर करते हुए कैसा प्रभाव रहेगा। इसने ही तुला राशि के जातकों, आपके राशि के स्वामी और आपके अष्टमेश के स्वामी शुक्र ग्रह अब आपके अष्टम भाव में प्रवेश कर रहे हैं। लग्नेश और अष्टमेश का संबंध अच्छा नहीं होता है। इस अवधि में आपको अचानक घटनाओं, दुर्घटनाओं से सतर्क रहना होगा। ऋण देने अथवा लेने से आपको बचना चाहिए, और आपके ग्रह नक्षत्र ये कहते हैं इस अवधि में खर्चों पर भी आपको नियंत्रण रखना होगा। ओम द्राम द्रीम द्रोम श शुक्राय नमः इस मंत्र का नित्य जाप करें और नहाते समय पानी में 1 बूंद इत्र मिलाएं। शुक्र ग्रह इस अवधि में आपका कल्याण करेंगे। इसने ही वृश्चिक राशि के जातकों, शुक्र ग्रह आपके लिए होते हैं सप्तमेश और द्वादशेश के कारक, और अब शुक्र ग्रह का आपका सप्तम भाव में गोचर करना, अर्थात इस अवधि में गजब का कॉन्फिडेंस आपका रहेगा। आपकी पर्सनैलिटी इस अवधि में अद्भुत उभर कर सामने आएगी। कंफर्ट में आप निवेश करने जा रहे हैं। शुक्र ग्रह का यह गोचर आपके लिए सुखद दाम्पत्य जीवन के अनुभूति कारक भी रहेगा।
द्राम द्रीम द्रौम श शुक्राय नमः इस मंत्र का जाप करें और सौभाग्यहीन स्त्री को शुक्रवार के दिन अन्न का दान दीजिए। शुक्र ग्रह की इस अवधि में आपको अनन्य कृपा प्राप्त होगी। स्नेही धनु राशि के जातक, षष्ठेश और एकादशेश के कारक शुक्र ग्रह अब आपके छठे भाव में प्रवेश कर रहे हैं। सतर्कता पहली सावधानी होगी। इस अवधि में शारीरिक क्षेत्र में सतर्कता रखें, व्यर्थ के मतभेद वाद विवाद से बचने का प्रयास करें और खर्चों पर भी नियंत्रण रखें। इस अवधि में विशेष रूप से इत्र का दान दीजिए। शुक्र ग्रह की कृपा से अचानक घटनाओं, दुर्घटनाओं, रोग, व्याधि, वाद विवाद से आपको निवृत्ति प्राप्त होगी। मेरे प्रिय मकर राशि के जातकों, आपके पंचमेश और दशमेश के स्वामी शुक्र ग्रह अब आपके पंचम भाव में प्रवेश कर रहे हैं। आपके लिए 29 जून से लेकर 26 जुलाई तक का समय विशेष लाभप्रद रहेगा। प्रोफेशन में अतिरिक्त अवसर प्राप्त होंगे। पद प्रमोशन, धन लाभ की संभावना है और संतान से संबंधित शुभ समाचार भी इस अवधि में आपको प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त प्रोफेशन से संबंधित आपको अतिरिक्त अवसर भी प्राप्त होंगे। आप इस अवधि में प्रयास करें, ओम द्राम द्रीम द्रोम श शुक्राय नमः इस मंत्र का जाप करें और इत्र या परफ्यूम का अधिक प्रयोग करें। शुक्र ग्रह की आपको विशेष कृपा दृष्टि प्राप्त होगी। मेरे प्रिय कुंभ राशि के जातकों, आपके चतुर्थेश और नवमेश के कारक अब शुक्र ग्रह आपके चतुर्थ भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं। प्रोफेशन से संबंधित सहकर्मियों का विशेष लाभ प्राप्त होगा। प्रोफेशन में आपको अतिरिक्त अवसर प्राप्त होंगे। सहकर्मियों के साथ विशेष रूप से अपने जूनियर के साथ जो मतभेद चल रहे थे उनसे निवृत्ति प्राप्त होगी। पिता या पिता तुल्य व्यक्ति का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा। इस अवधि में यदि आप शुक्रवार के दिन विशेष रूप से भगवान शंकर का दही से अभिषेक करते हैं तो पद प्रमोशन से संबंधित शुभ समाचार आपको अवश्य प्राप्त होगा। इसने ही मीन राशि के जातक, तृतीयेश और अष्टमेश का स्वामी शुक्र ग्रह अब आपके प्रवेश कर गए हैं तृतीय भाव में। भाग्य के ऊपर शुक्र ग्रह की दृष्टि रहेगी। भाग्य का भरपूर सानिध्य प्राप्त होगा। अवरोधित कार्य आपके पूर्ण होंगे और आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं इस अवधि में लंबी अवधि के बाद किसी पारिवारिक सदस्य अथवा किसी मित्र के साथ लंबी अवधि के बाद शुक्र ग्रह आपका पुनर्मिलन करवाने जा रहे हैं। इस अवधि में आप विशेष रूप से शुक्रवार के दिन प्रयास करें। सौभाग्यहीन स्त्री को वस्त्र और अन्न दान दीजिए। शुक्र ग्रह की आपको विशेष कृपा दृष्टि प्राप्त होगी। स्नेही दर्शकों, वृष और तुला राशि के स्वामी शुक्र, इनकी सप्तम दृष्टि बहुत महत्वपूर्ण होती है। शुक्र ग्रह का वृष राशि में गोचर अर्थात अपनी राशि में गोचर लगभग मेष से मीन सभी राशि के जातकों के ऊपर शुभ प्रभावप्रद रहेगा। यदि इस अवधि में जो सावधानियां मैंने आपको बतलाई हैं उन पर आप ध्यान देते हैं और जो उपाय आपको मैंने बतलाए हैं शुद्ध अंतःकरण से, निर्मल मन से यदि आप इन उपायों को करते हैं तो शुक्र ग्रह के आपको अनन्य कृपा दृष्टि प्राप्त होगी। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हाँ, अपना विशेष ख्याल रखें। जय रानी की नमस्कार, जय माता दी। ज्योतिर्विद डीडी शास्त्री जी से ज्योतिष, अंक ज्योतिष, हस्तरेखा, वैदिक पद्धति से यज्ञ अनुष्ठान, राशि रत्न, रुद्राक्ष कवच तथा वास्तु निरीक्षण हेतु संपर्क करें। संपर्क हेतु हमारे फोन नंबर हैं 9810627053, 9818827053। हमारी वेबसाइट है www.vedicjyotish.com। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे संस्थान में योग्य विप्रों के द्वारा समस्त वैदिक कर्म जैसे पूजा पाठ, यज्ञ, जप, हवन, जन्मदिन पूजन, नवग्रह शांति,
गृह कलेश, काल सर्पदोष निवारण पूजन, व्यापार वृद्धि पूजन, विवाह संस्कार, भूमि पूजन, गृह प्रवेश, शिवार्चन, महामृत्युंजय जाप, बगलामुखी जाप आदि समस्त वैदिक कर्म सुसंपन्न किए जाते हैं। संपर्क हेतु हमारे फोन नंबर हैं 9810627053, 9818827053। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।